सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जेटेट सिलेबस को। जेटेट 1 to 5 आप सभी जान रहे हैं कि जेटेट का जो अभी सिलेबस अपलोड है जैक के वेबसाइट में, उसमें बदलाव होने वाला है। बदलाव हो करके 2016 का सिलेबस लागू होने वाला है। इसी तरह का सिलेबस रहेगा 2016 के जैसा, 2016 से मिलता जुलता रहेगा, एक दो टॉपिक आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए आज हम आपको जेटेट 2016 के सिलेबस को दिखाने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका, सीडीपी का। सबसे पहले हम लोग सीडीपी का देखने वाले हैं। यह हमारा सीडीपी का है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अवधारणाएं पढ़ना है। कौन कौन सा अवधारणा है आप पहला नंबर पर देख सकते हैं, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। दूसरा देख सकते हैं बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। यहाँ पर आपका जिन पियाजे वगैरह जो कहल वर्ग हैं, ये सब सारा चीज़ यहाँ पर आपको वाइगोत्स्की वगैरह पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है बाल शिक्षा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, इसी में आपका प्रतिभाशाली बालक, ये भी इसी में आ जाएंगे। इसी के साथ में व्यक्तिगत विभिन्नता, उसके बाद आता है व्यक्तिगत विभिन्नता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। वंचित वर्ग के बच्चे जो होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये सीडीपी का हुआ। और सीडीपी में दूसरा पार्ट खा पार्ट है। खा पार्ट में क्या पढ़ने का है, खा पार्ट में पढ़ने का है, देखिए यहाँ पर बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या है, अभिप्रेरण और सीखना, ये तीनों चीज़ें आपको अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में पढ़ना है। ये 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। 2016 का सिलेबस है। इसमें यदि जुड़ेगा तो देखिएगा व्यक्तित्व जुड़ सकता है, व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व जुड़ सकता है। व्यक्तित्व के साथ साथ में इसमें स्वलीनता, इससे ज़्यादा प्रश्न बन रहे आजकल, ये भी जुड़ सकता है। इसके अलावा आरटीई, एनसीएफ और एनईपी, ये तीनों जुड़ सकते हैं इसके अंदर। ये सब भी आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, आरटीई, एनसीएफ और एनईपी। अब हम लोग चलते हैं हिंदी। हिंदी में भाषाई समझ और निष्कर्ष, इसके लिए आपको अपठित उद्धरण और गद्यांश, यानी जो पैसेज हम लोग जिसको कहते हैं, पैसेज आपका रहेगा। पैसेज के अलावे व्याकरण भी आपको पढ़ना है। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह। तो ये हिंदी हुआ। हिंदी में जो पार्ट 2 है, दूसरा खंड है, वो दूसरा खंड हमारा हिंदी पेडागोगी का है। हिंदी पेडागोगी में क्या क्या पढ़ना है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल समझ, संप्रेषण कौशल की विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान और उपचारात्मक शिक्षण, यह आपका हिंदी पेडागोगी हुआ। इसी तरह से यदि हम लोग बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी इंग्लिश रहेगा, पेडागोगी रहेगा और ग्रामर रहेगा। ये तीनों चीज़ें आपका भाषा इंग्लिश में रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करें सामान्य गणित की, तो देखिए सामान्य गणित में टॉपिक आपको छोटा लग रहा है, लेकिन जब इससे प्रश्न बनेगा तो प्रश्नों का जो लेवल होगा वो उच्च होगा, उच्च लेवल का होगा। जैसे ज्यामितीय आकृतियाँ, उनकी स्थानीय समझ, संख्याएं और संक्रियाएं, माप, लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय आदि भिन्न हो गया। प्रतिशत, हानि लाभ, समय और कार्य। उसके बाद गणित शिक्षण शास्त्र आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, गणित शिक्षण शास्त्र।
ये गणित शिक्षण शास्त्र में गणित की प्रकृति और स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। देखिए, शिक्षण शास्त्र यदि आप हिंदी की पढ़ते हैं तो ये गणित का भी मिलते जुलते एक जैसा रहता है, इसी तरह से आपका ईवीएस का भी रहता है। तो ये शिक्षण शास्त्र लगभग एक जैसे होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें सामान्य अध्ययन की, तो पहले ईवीएस होता था। ईवीएस को अब बदल दिया गया, ईवीएस को बदल दिया गया सामान्य अध्ययन में। सामान्य अध्ययन, इसमें सब कुछ आ जाता है। सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, संसद वगैरह, ये सब अनुच्छेद वगैरह सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। खेल खिलाड़ी, ये झारखंड जीके जीएस, झारखंड से 2-3 प्रश्न रहेगा, 2-3 प्रश्न आपका झारखंड से रहेगा। तो ये सामान्य अध्ययन एक लंबा टॉपिक हो जाता है, जिसमें विज्ञान भी आपका आ जाएगा, सरल विज्ञान वगैरह, सामान्य विज्ञान वगैरह, ये सभी चीज़ें आपका इसमें आ जाएगा। तो सामान्य अध्ययन होगा। तो ये आपका 2016 का हम सिलेबस आप लोगों को बताएं। आप लोगों को हम सिलेबस क्यों बताएं, इसका कारण है कि बहुत सारे लोग सिलेबस के अभाव में पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, जबकि उनको पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? हमने आपको 2016 का सिलेबस दे दिया, 2016 का सिलेबस दिया, इसी के अनुसार आप तैयारी करिए 2016 के अनुसार। इससे मिलता जुलता जो नया सिलेबस आने वाला है, संशोधित होकर के आने वाला है, वो इसी से मिलता जुलता रहने वाला है। ठीक है। अभी एक चीज़ हम आप लोग को और बता दें कि नया साल में हमारा जेटेट का नया बैच आने वाला है, एकदम जीरो से। जिनकी तैयारी जीरो है वे लोग हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अब उनकी तैयारी और बेहतर हो सके, इसलिए प्रत्येक सप्ताह में हम लोग जूम मीटिंग करते हैं। जूम मीटिंग का प्रावधान कर दिए। जूम मीटिंग में हम लोग एक एक स्टूडेंट से मिल करके उनकी बातों को समझेंगे, सुनेंगे और उनका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। उसका नोट्स कैसा बन रहा है, उसका जब टेस्ट होता है तो उसमें कितना मार्क्स आ रहा है, किस सब्जेक्ट पर उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पर गड़बड़ी हो रहा है, ये सारा हम जूम मीटिंग के माध्यम से उसका पता करेंगे। अभी नया साल में बहुत बड़ी छूट भी मिल रही है, 70% तक की छूट है। ज्वाइन कैसे करेंगे? ज्वाइन करने का 2 तरीका है। पहला है एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, अथवा जो यहाँ पर 2 दिए गए नंबर्स हैं इन दोनों में से किसी को कॉल करिए। साथ ही साथ हम आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी हमारा एसबी एग्जाम ऐप पर अवेलेबल है। और प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। किसी भी सफलता के लिए प्रैक्टिस बार बार मांगता है। तो यदि आप बार बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके हमारे ऐप में जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उस प्रैक्टिस को लगाइए। आपका जो तैयारी है वो 100% पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल 6 to 8 सोशल साइंस का सिलेबस लाएंगे, उसके बाद 6 to 8 साइंस का सिलेबस उसके आगे दिन में लाएंगे। सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।